भाई मंगू, मुझे धोलेरा में इन्वेस्टमेंट करना है। अच्छा, कितना इन्वेस्टमेंट करना है? पूरे 2 लाख रुपया। कुछ भी। 2 लाख रुपए में क्या मिलेगा धोलेरा में? हैं? 2 लाख का कोई इन्वेस्टमेंट होती है? हाँ यार, पर मुझे नहीं मालूम है धोलेरा में कितना इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है, डोंट वरी। चलो इसके ऊपर भी आज बात कर लेते हैं। प्रभात जी के पास चलते हैं और समझ लेते हैं धोलेरा में कितना इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और कहाँ करनी चाहिए। ओके, लेट्स गो। हाँ दोस्तों, ये बजट के बारे में लोग डिस्कस करने के लिए या पूछने के लिए काफ़ी हिचकिचाते हैं। पर सही या परफेक्ट बजट के बिना आपकी इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल नहीं होगी। तो आज हम इसी टॉपिक को उठाए हैं, खास करके धोलेरा में आप क्या बजट लेके चलेंगे और उस बजट में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिल सकता है, उसके बारे में आज डिटेल में जानकारी लेंगे। तो चलिए चलते हैं। बजट। धोलेरा स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या बजट होनी चाहिए? कितनी बजट में क्या लेनी चाहिए? धोलेरा स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको स्मार्ट सिटी की थोड़ी टेक्निकल जानकारी होनी चाहिए। एसआईआर स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के अंदर मिनिमम प्लॉट साइज प्री डिसाइडेड है। जैसे रो हाउस के लिए कारपेट 200 स्क्वायर मीटर, विला के लिए 300 स्क्वायर मीटर, लो राइज अपार्टमेंट के लिए 500 स्क्वायर मीटर, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट के लिए 2000 स्क्वायर मीटर, नाइट शेल्टर के लिए 500 स्क्वायर मीटर। और कमर्शियल में जब देखते हैं, चाहे सिटी सेंटर, चाहे नॉलेज आईटी, चाहे हाई एसएस कॉरिडोर, मिनिमम कारपेट 1500 स्क्वायर मीटर। ऐसा ही इंडस्ट्रियल लैंड या प्लॉट मिनिमम 1000 स्क्वायर मीटर कारपेट की जरूरत है। धोलेरा स्मार्ट सिटी की मैक्सिमम लैंड फार्मर्स की है। यदि ये एग्रीकल्चर लैंड या फार्मर्स की लैंड आप एनए करवा दो, ये एनए लैंड किसी के नाम पे भी रजिस्ट्री हो सकती है। जमीन या ये खेत, इनकी साइज थोड़ी बड़ी होती है, जिसके कारण बड़ी रेसिडेंशियल खेत डेवलपर्स खरीदते हैं और एसआईआर स्मार्ट सिटी की गाइडलाइन के मुताबिक प्लान पास करवा के रेरा अप्रूवल के साथ 200 स्क्वायर मीटर ऑनवर्ड्स साइज की प्लॉट या लैंड आपको बेचते हैं। कोई भी रेसिडेंशियल प्लॉट की प्राइस लोकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। स्मार्ट सिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर या हैंडओवर होने के बाद आप अपना प्लॉट या जमीन पोजीशन ले सकते हैं या कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसीलिए जमीन जहाँ पे आने वाले टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगी, उसी एरिया में ही प्लान पास दी जा रही है। धोलेरा स्मार्ट सिटी में रेसिडेंशियल प्लॉट की प्राइस 10 लाख से लेके 25 लाख के अंदर 200 स्क्वायर मीटर की रेसिडेंशियल प्लॉट मिल जाती है। एक्टिवेशन एरिया में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग तैयार हो गई है और एक्टिवेशन में सबसे पहले जमीन या प्लॉट की हैंडओवर होगी। इसीलिए यहाँ के प्लॉट थोड़ा महंगी है। यहाँ पे आपको एक प्लॉट 19 लाख से 22 लाख के अंदर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में मिल जाएगा। उसके बाद TP2 वेस्ट या TP1 में 5 से 6 साल में डेवलपमेंट होगी। वहाँ पे आपको एक प्लॉट 12 लाख से 14 लाख के अंदर मिल सकता है। ऐसा ही यदि थोड़ा और कम बजट में और ज़्यादा टाइम आप वेट कर सकते हैं, तो आप TP3 या TP4 में जाइए, जहाँ पे आपको आसानी से 9 से 10 लाख में एक रेसिडेंशियल प्लॉट मिल जाएगा। और आप कोशिश करना, आप जो प्लॉट खरीद रहे हैं वो प्लॉट लीनियर डेवलपमेंट के आसपास हो तो अच्छी बात है। यदि आप स्मार्ट सिटी के बाहर यानी एसआईआर के बाहर कोई रेसिडेंशियल प्लॉट लेना चाहते हैं, तो आपको एसआईआर के बाहर 2 से 10 लाख के अंदर एक रेसिडेंशियल प्लॉट मिल जाएगा। पर स्मार्ट सिटी के अंदर यदि बड़ी रेसिडेंशियल लैंड आपको खरीदना है, तो आपको जो रेसिडेंशियल रिटेल प्राइस है उससे 30 से 40%
लो प्राइस में आपको लैंड मिल सकता है। और आपका बजट 40 से 50 लाख हो तो आप ज़रूर कमर्शियल लैंड के लिए सोचिएगा, क्योंकि कमर्शियल लैंड मिनिमम साइज है 1500 स्क्वायर मीटर। लेकिन ये मिनिमम साइज का इंडिविजुअल फाइनल प्लॉट या एक खेत नहीं मिलती है, और सब डिवाइडेड प्लान पास कमर्शियल लैंड या प्लॉट मिलना मुश्किल है। तो आप कमर्शियल लैंड के लिए मिनिमम बजट 65-70 लाख रखिए, ताकि आपको आसानी से 2500 से 3000 स्क्वायर यार्ड की प्योर कारपेट, एक इंडिविजुअल 7/12 की इंडिविजुअल फाइनल प्लॉट मिल जाए। ऐसा ही इंडस्ट्रियल लैंड प्लान पास इंडस्ट्रियल पार्क में प्लॉट मिल जाए तो ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है। तो आपको अगेन एक इंडिविजुअल फाइनल प्लॉट ढूंढना पड़ेगा, जहाँ पे आपको एक इंडिविजुअल 7/12 और बजट अराउंड 75 लाख के आसपास आपको इंडस्ट्रियल लैंड के लिए लेके चलना पड़ेगा, जहाँ पे आपको आसानी से 4000 स्क्वायर यार्ड का एक इंडस्ट्रियल लैंड मिल जाएगा। TP3 या TP4 या TP5 या TP6 के लीनियर डेवलपमेंट के आसपास की ज़मीन की आज की तारीख में बहुत मांग है, और यहाँ की कमर्शियल लैंड या इंडस्ट्रियल लैंड एज कंपेयर टू TP2 आपको 50% लो प्राइस में मिल जाता है, जहाँ पे एक ज़बरदस्त एप्रिसिएशन का आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। यदि किसी डेवलपर्स का प्लान पास प्रोजेक्ट में प्लॉट खरीद रहे हैं तो आपको 2 से 3 साल का EMI प्लान भी मिल जाता है, पर डेवलपर के केस में इनिशियली आपको 25% डाउन पेमेंट पे करना पड़ता है। किसी भी प्लॉट या जमीन में किसी भी बैंक के द्वारा फाइनेंस धोलेरा के अंदर नहीं होती है। डायरेक्ट फार्मर की एने किया हुआ जमीन यदि आप खरीद रहे हैं, आपको 3 से 6 महीने के अंदर पेमेंट देना पड़ता है, मतलब आपको जल्दी पेमेंट पे करना पड़ता है। लेकिन डायरेक्ट फार्मर के लैंड में आपको 25 से 30% का लो प्राइस मिल जाता है। स्मार्ट सिटी की गवर्नमेंट लैंड वैल्यूएशन, गवर्नमेंट रेट, रेडी रेकनर रेट काफ़ी कम है, तो आपको एक फ्लेक्सिबल पेमेंट टर्म्स मिल जाता है। आप चाहे तो कैश या चेक में पेमेंट कर सकते हैं। कहीं भी प्लॉट या लैंड जब बुक कर रहे हैं किसी डेवलपर के माध्यम से, आप कैंसलेशन का टर्म्स एंड कंडीशन जरूर समझ लेना, क्योंकि कई सारे केसेस में देख रहा हूँ, चाहे बायर का गलती हो चाहे डेवलपर्स का गलती हो, यदि डेवलपर्स को अपने प्रोजेक्ट का एनए नहीं मिल रहा है, रेरा नहीं आ रहा है, प्लान पास नहीं हो रहा है, तो भी कैंसलेशन के टाइम वो 28 से 30% पेमेंट काटने की बात करते हैं। तो आपको भी क्लियर हो गया होगा, यदि स्मार्ट सिटी के अंदर रेसिडेंशियल बंगलो प्लॉट आप देख रहे हैं, आपको 10 लाख से 22 लाख का बजट लेके चलना पड़ेगा। और यदि आप कमर्शियल लैंड देख रहे हैं, सिटी सेंटर, नॉलेज IT, हाई एसेस कॉरिडोर या इंडस्ट्रियल लैंड, तो आपको एक मिनिमम 70-75 का बजट लेके चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस बजट के बारे में, खास करके धोलेरा में जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप क्या बजट लेके चलोगे, उसके बारे में डिटेल जानकारी आपको मिल गया होगा। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की, चाहे बड़ी ज़मीन की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे छोटी ज़मीन में इन्वेस्टमेंट हो, या आपको लैंड बेचना है धोलेरा के अंदर, आप मुझे डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करके रखिए, ताकि लगातार हमारे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए, और जितना हो सके आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिए, ताकि लोगों को इसके बारे में डिटेल जानकारी मिले। और आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।